का दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR की जानिब से बताया गया है। आपको ये बता दें कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR की जानिब से बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले तक कार्रवाइयां जारी थी, लेकिन इसमें कोई पेशरफ सामने नहीं आ पा रही थी। अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था। ISPR की जानिब से बता दिया गया है। आपको बता दें कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतालिका दफा के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। अहम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। अहम खबर है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। आम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफा के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें, थोड़ा सा इसके हवाले से अपडेट सामने आ रही हैं। ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना और इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। आपको बता दें कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उस मामले को अलग रखकर तफ्तीश की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। ISPR की जानिब से बता दिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाना में ज्वाइन करें। सलमान, ये बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, मजीद क्या डिटेल सामने आ सकी है इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से पेशरफ्त हुई है। जिस तरह से 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। अब उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान या ISPR ने कुछ तफसीलात जारी की हैं, जिसमें बताया गया है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उसके तहत उन्हें चार्जशीट कर दिया गया है। यानी जो इल्ज़ामात उनके खिलाफ है बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आप कह सकते हैं कि आयद कर दी गई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत इल्ज़ामात की बात करें तो उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, जो कि यकीनी तौर पर एक यूनिफॉर्म्ड फौजी ऑफिसर के लिए किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। सबसे पहला इल्ज़ाम जिसका उन्हें सामना है वो है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना। ये भी इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है कि किसी भी यूनिफॉर्म फौजी ऑफिसर के हवाले से कहा जाए उसने यूनिफॉर्म में होते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद जो कि उन्हें मुकद्दम होना चाहिए, जिसका उन्होंने ओथ लिया होता है, उसका उन्होंने खिलाफ वर्जी की। इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का मामला है और मुख्तलिफ अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने का मामला भी इसके अंदर शामिल है, जो कि उन्होंने यकीनी तौर पर अपने ओहदे या अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक एक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। यानी कि जो मुल्क के अंदर बदअमनी के वाक़यात हुए और उसके साथ साथ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसके अंदर उनका किस कदर हाथ है, उसके अंदर उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये अलावा है जो 4-5 इल्ज़ामात मैंने पहले बताए वो अलग हैं। इसके अलावा जिन पुरतशद्दुद इल्ज़ामात की तहकीक की जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके अंदर तशद्दुद या बदअमनी की बात की गई है, मुतअद्दिद वाक़यात की बात की गई है। इसमें 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। यानी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 9 मई के वाक़े के अंदर 9 मई के साने के अंदर मुलव्वस होने के इल्ज़ामात का भी सामना है और ISPR ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कंफर्म कर दिया है कि जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो हैं वो इस हवाले से इन इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, इन इल्ज़ामात का उन्हें
सामना है कि वो 9 मई के वाक़े के अंदर भी इन्वॉल्व है। मुल्क के अंदर जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, मुल्क के अंदर जो बदअमनी फैलाई गई, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फैलाई गई, उसके अंदर भी उनका हाथ है या उनका हाथ रहा है। इस हवाले से उनके साथ जो है तफ्तीश की जा रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हम कह सकते हैं कि जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर ISPR ने तस्दीक कर